90% से भी ज्यादा फिजिक्स में वेक्टर्स को ऐड करने की जरूरत होती है। एक मेथड है ग्राफिकल वे। ये वेक्टर्स को, रिजल्टेंट को इमेजिन और विजुलाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर्स हो जाने पर या 3 डायमेंशन में आ जाने पर ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती हैं। एक और मेथड है एनालिटिकल मेथड टू ऐड वेक्टर्स। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और ग्राफिकल वे ऑफ वेक्टर एडिशन का मिक्सचर है। हम किसी भी वेक्टर को उसके एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। इन द सेम वे कोई दूसरा वेक्टर, उसको भी हम उसके एक्स कंपोनेंट और उसके वाई कंपोनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। यह है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हम इससे पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब अगर हमें वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर्स, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बस इनको थोड़ा सा शिफ्ट करना है। एक्स कंपोनेंट एक साथ कर दो, दोनों आई कैप डायरेक्शन में है, और वाई कंपोनेंट्स एक साथ कर दो, जे कैप डायरेक्शन में है। तो ये बन गया एनालिटिकल मेथड टू ऐड वेक्टर्स। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। जितने भी वेक्टर्स ऐड करने हैं उन सब के एक्स कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ लो, आई कैप प्लस सिमिलरली सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स जे कैप। अब यहां से हम ग्राफिकल मेथड यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन आई कैप या जे कैप के साथ निकाल सकते हैं। सो एनालिटिकल मेथड आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी पड़ती, वो कंस्ट्रक्शंस जो कि ग्राफिकल मेथड में करनी पड़ती थी, ताकि पाइथागोरस और ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की जा सके। यहाँ पे आई कैप और जे कैप ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस और डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। 3-4 वेक्टर्स हो तो कंस्ट्रक्शंस और मुश्किल पे मुश्किल होती चली जाएंगी, जबकि एनालिटिकल मेथड में 3-4 वेक्टर्स के भी एक्स और वाई कंपोनेंट्स को सेपरेट करके हम आई कैप और जे कैप में वापस से आ जाएंगे, और फिर से हम इजीली पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में हम आई कैप, जे कैप और के कैप में आ जाएंगे। तो एट मैक्स हम 3 वेक्टर्स से के साथ ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे होंगे, चाहे हम कितने भी वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। तो इसलिए एनालिटिकल मेथड आसान है। एनालिटिकल मेथड की एप्लीकेशन देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है, बी वेक्टर का 5 यूनिट्स है और सी वेक्टर का 10 यूनिट्स है। ए वेक्टर के साथ एंगल्स दे रखे हैं। ए वेक्टर अपने साथ तो 0 डिग्री ही बनाएगा। बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ 37 डिग्री यानी 37 डिग्री एंगल बना रहा है। सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें इन तीनों के सम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल विद ए वेक्टर, ये दो चीजें बतानी है। तो इसको आप ग्राफिकल मेथड से ट्राई कर सकते हैं, और मैं इसको एनालिटिकल मेथड से एक्सप्लेन करूंगा। एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग हमें करना है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स और सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स। अब ये देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट निकालते कैसे हैं। किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट निकालना है तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का पार्ट हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक एंगल बना रहा है इस डायरेक्शन से, इसको बोल देते हैं के एक्सिस। तो के एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अगर ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ थीटा, ये होगा कंपोनेंट अलोंग के एक्सिस। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल मेथड है। तो अगर हम बी वेक्टर का कंपोनेंट इस एक्सिस के साथ निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ 37 डिग्री, ये हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले खुद से एस्टेब्लिश करनी है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये हम एक्स एक्सिस को एस्टेब्लिश कर देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो जाएगी। तो अब हम कंपोनेंट्स निकालते हैं। ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट हो जाएगा
3, देखो हमें करना है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स, यानी कि हमें ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट और इसी तरह सी का भी एक्स कंपोनेंट निकालना है। तो लेट्स डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ए वेक्टर का एक्स में कंपोनेंट 3 cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द एक्सिस, यहाँ पे 0 डिग्री है तो cos ऑफ 0 1, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस 5 इंटू cos ऑफ 37 डिग्री, प्लस कंपोनेंट ऑफ सी वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस जो हो जाएगा 10 इंटू cos ऑफ 53 डिग्री। तो ये टोटल सम हो जाएगा 3 प्लस cos ऑफ 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 प्लस 10 इंटू 4/5, सॉरी ये 3/5 होगी, cos ऑफ 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, तो यहाँ से 5 इंटू 2 5 5, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 6 13, तो ये हो गया सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स। तो हम कह सकते हैं आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 13 आई कैप प्लस, ऐसे ही हम निकाल लेंगे सम ऑफ वाई कंपोनेंट्स। तो 3 का वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है, 3 का एक्स एक्सिस के साथ है एंगल 0, तो वाई एक्सिस के साथ इनका एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस 0 यानी कि 90 डिग्री। सिमिलरली बी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा 90 माइनस 37 यानी 53 डिग्री, और सी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। तो कंपोनेंट बन जाएंगे 10 cos 37, 5 cos 53, 3 cos 90, यानी कि 0 0 प्लस 5 cos 53, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 यानी कि 3 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 यानी 4/5, तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 11 जे कैप। तो आर वेक्टर बन गया 13 आई कैप प्लस 11 जे कैप। तो अब हम ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस से भी बता सकते हैं क्योंकि आर वेक्टर बन गया 13 इन आई कैप और 11 इन जे कैप, 13 11 और ये आर वेक्टर की लेंथ अंडर रूट 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, और ये एंगल विद आई कैप यानी एंगल विद ए वेक्टर, ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 11/13। तो ये इक्वेशन से हम एंगल विद ए वेक्टर निकाल सकते हैं।